नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेम कुमार मंडल और आप सभी का स्वागत करता हूं माइक्रो स्टडी सेंटर में। जैसे से सीजीएल टारगेट कर रहे थे और चलते चलते हम लोग आज का 7वां क्लास आ गए। आपको पता है कि मैं इसमें आपको क्या प्रोवाइड करा रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये शॉर्ट नोट्स पढ़ने का तरीका बहुत अच्छा होता है दोस्तों, है ना। आपको बहुत सारी जानकारियाँ बस छोटे से समय में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, झारखंड जीके को हम लोग तैयार करते हैं और इसमें आपको पता है 40 क्वेश्चंस मिलते हैं, तो 40 आउट ऑफ 40 लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आज का शुरुआत जो हम लोग करेंगे वो राजवंश का शुरुआत करेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे कि मुंडा राज जो सबसे पहला झारखंड का राजतंत्र था उसका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ और कैसे हुआ। देखिए, ये मैं हैंड रिटन से सारा काम कर रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहा हूँ, है ना। आपको इससे बहुत अच्छा जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, देखिए कोशिश मैं करता हूँ ये झारखंड का मानचित्र बनाने का, तो ये झारखंड का मानचित्र मैं यहाँ पर बना के रखा हूँ। इसमें आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ कि सबसे पहले जो क्षेत्रीय राजवंश हम लोग यहाँ का पढ़ेंगे उसमें क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ मुंडा राज आया था, उसके बारे में देखेंगे। फिर देखेंगे कि हमारे देश का इतिहास का सबसे लंबा राजवंश जो चला था उसमें एक नागवंश भी है, 3 में से एक नागवंश भी है जो सबसे लंबा समय तक चला था। आपको पता है ये प्राचीन काल से लेके चला था अंग्रेजों के चले जाने तक, यानी कि हमारा जो आज़ादी है तब तक नागवंश था। इसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर सिंहवंश के बारे में पढ़ेंगे, सिंहभूम का सिंह वंश। फिर रक्सेल वंश पढ़ेंगे और चोल वंश पढ़ेंगे, ये दोनों आपको पता है पलामू में था, इन दोनों के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर मानभूम का मानवंश के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा पंचायत राज्य के बारे में पढ़ लेंगे जो धनबाद क्षेत्र में हुआ करता था। फिर ढालभूम पढ़ेंगे। आपको पता है 1767 ईस्वी में जो है ढालभूम क्षेत्र से ही अंग्रेजों ने प्रवेश किया था, तो वहाँ पर उस टाइम ढालवंश शासक हुआ करता था, ढालवंश का राजा हुआ करता था, उसको देखेंगे हम लोग। फिर खड़गडिहा राज्य के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हासिल करेंगे, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन रामगढ़ राज्य के बारे में फिर जानकारी लेंगे और उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं जस्ट क्या किया हूँ, मानचित्र में दर्शाने का कोशिश किया हूँ कौन सा क्षेत्र किधर था। अगर आपके दिमाग में ये मानचित्र फिट बैठता है तो आपको समझने में आसान होगा। तो देखिए, सबसे पहले मुंडा राज का बात करते हैं। तो मुंडा जो है ना, ये जो रोहतास वाला इलाका है बिहार का, आजकल रोहतासगढ़ पहले बोला जाता था, तो इधर से प्रवेश करते हुए ना ये मध्य झारखंड में आया था मुंडा लोग। ठीक है, इस और आया था और यहाँ पर क्या किया था, अपना मुंडा राज शासन शुरू किया था रांची के आसपास वाले इलाके में। ठीक है, और वैसे तो उसका बहुत बड़ा इलाका था, अभी हम लोग देखेंगे उसको। ठीक है, फिर दूसरा आता है नागवंश। नागवंश जो है आपको पता है कि मुंडा राज के जस्ट बाद जो है मुंडाओं ने ही नागवंश का स्थापना करवाया था, बेसिकली फनी मुकुट राय को राजा बनाकर। तो उसका भी क्षेत्र जो था बस यहाँ पर ही था। ठीक है, ये पूरा पूरा इलाका और पूरा लगभग लोहरदगा, पलामू, ये सब सारा इलाकों में नागवंशों का अपना राज था, गुमला में भी था। राइट, तो ये पूरा नागवंश वाला इलाका है। तो नागवंश का अगर हम लोग देखेंगे ना, तो इसमें क्या था कि नागवंश के दक्षिण में जो है इस तरीके से आप देखेंगे गंगपुर था, क्योंझर था, पोरहाट वाला इलाका था। ठीक है, मयूरभंज इधर था। अगर इसका पश्चिम में चले जाएंगे तो इधर बांकुड़ा वगैरह था, है ना, वीरभूम वगैरह था। ठीक है, पंचायत राज्य था, ये सब था। और अगर इसके अब इधर उत्तर में और पूर्व में चले जाएंगे तो इधर खड़गडिहा वगैरह था। ठीक है, फिर बाद में तो नागवंश तो आज़ादी के समय तक रहा था, तो इसमें मुगलों का भी आक्रमण हुआ। उसके बाद मराठों ने भी इधर आके अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश किया, क्योंकि इसके पूर्व में जो था दोस्तों आपको पता है वेस्ट बंगाल है, और वो वेस्ट बंगाल जो है सबसे समृद्ध इलाका हुआ करता था मध्यकालीन भारत में और उत्तर मध्यकालीन भारत में, है ना। तो उसमें जो है मराठी लोग जो है इधर आके आक्रमण किया करते थे। और ये मुगलों ने तो कर ही रखा था ऐसा काम, क्योंकि उधर जो है मुर्शिदाबाद वगैरह में जो मुगल सम्राट था ना, मुगलों ने क्या किया था, अपना वहाँ पर दीवान बैठा के रखा था। ठीक है, तो इस तरीके से इन सभी का जो आक्रमण करने का जो तरीका था वेस्ट बंगाल में, बंगाल वाला इलाका में, वो सीधा सीधा झारखंड से होकर गुजरता था, इसलिए यहाँ पर जो है राजतंत्र भी काफ़ी प्रभावित हुआ करता था। ठीक है, तो ये छोटा सा जानकारी रहा। उसके बाद आप यहाँ पर सारे चीज़ें देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, यहाँ पर मैं बता भी देता हूँ थोड़ा सा
कि ये पंचित वाला इलाका जो है ना, आज के समय में पंजाब, आप धनबाद देख सकते हैं, बोकारो देख सकते हैं, ये पंचित वाला इलाका है। रामगढ़, आप सभी को पता है रामगढ़ अभी जिला भी बन गया है, ये 2007 में जिला भी बना दिया गया था इसको हजारीबाग से अलग करके, ठीक है। तो रामगढ़ राज्य भी हम लोग वहीं से देखेंगे, वहीं पर पढ़ेंगे। पालकोट आपको पता है ये गुमला में है पालकोट, और वहाँ पर जो नागवंशों का सबसे ज़्यादा साम्राज्य का जो राजधानी बहुत समय तक रहा था वो इसी के आसपास रहा था। हम लोग उस चीज़ को भी देख लेंगे। फिर इधर सरायकला खरसवा का साम्राज्य भी आया है, रियासत जिसको हम लोग बोलते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ था तब भी झारखंड के क्षेत्र में अगर बोलेंगे रियासत क्या क्या था, तो एक सरायकेला था और दूसरा खरसवा था, और झारखंड में कोई भी रियासत अदर नहीं थी, ठीक है। इसी के आसपास वाले इलाके में इधर हम लोग देखेंगे वीरभूम का इलाका था, जो बंगाल से भी सटा हुआ है, बांकुड़ा वगैरह भी उसमें आता है। और ये जो आपका पूर्वी सिंहभूम का बात करें तो इधर ढालभूम था, ठीक है। और एक मानभूम का बात करते हैं तो मानभूम जो है ये बहुत बड़ा इलाका था मानभूम का, ठीक है। वेस्ट बंगाल और झारखंड सभी मिला के इधर मानभूम हुआ करता था। तो ये एक छोटा सा मानचित्र आपको मैंने आपके दिमाग में डालने की कोशिश किया है। तो चलिए चलते हैं, और आज का पहला जो क्लास है उसमें जो राजवंश है पहला मुंडा राज, उसको हम लोग पढ़ते हैं। इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वही पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि मुंडाओं का जो आगमन है वो झारखंड में जो माना जाता है वो देखिए आफ्टर 1000 BC है ना, यानी कि उसमें आप समझ सकते हैं कि 600 BC के आसपास, 500 BC के आसपास माना जाता है, ठीक है, उसके मध्य माना जाता है। और मैंने बताया ये किधर से आए थे, तो ये आए थे आपका रोहतासगढ़ होते हुए आए थे, ठीक है, मध्य भारत से माना जाता है। दूसरा पॉइंट में आपको ये बात पता चल जाएगी। देखिए दूसरा पॉइंट में मैंने लिख रखा है कि हमारा जो शरद चंद्र राय जी हैं, शरद चंद्र राय है ना, इन्होंने क्या किया था, एक बुक का रचना की है जिस बुक का नाम है मुंडा एंड देयर कंट्री, मुंडा एंड देयर कंट्री। जैसा कि आप लोगों को पता है कि झारखंड में सबसे पुराना अगर जनजातियों का बात करें तो असुर है, बिरजिया है, ये सभी जो है बहुत प्राचीन काल से ही माना तो ऐसा जाता है कि असुरों का वर्णन तो महाभारत और रामायण में भी है ना, तो वहाँ से माना जाता है। लेकिन मुंडा जो आए थे हमारे मध्य प्राचीन के मध्य समय में आए थे, प्राचीनतम जो समय था उसके मध्य समय में आए थे। जैसे मैंने कि बताया कि 600 BC 500 BC के आसपास आप समझ सकते हैं उसको। इनका यहाँ पर अपना जगह नहीं था, ठीक है। तो उस बुक में क्या लिखा हुआ है ये आपको ध्यान देना है, मुंडा एंड देयर कंट्री। इसमें लिखा हुआ कि मुंडाओं का आगमन जो है मध्य भारत के आजमगढ़ से माना जाता है लगभग 600 BC के आसपास, ठीक। दूसरा बात कि ये जो झारखंड में प्रवेश किए थे तो कहाँ से प्रवेश किए थे, झारखंड में रोहतासगढ़ से होते हुए प्रवेश करते हैं। और यहाँ पर उस टाइम किसका साम्राज्य चल रहा था, तो देखिए सबसे प्राचीनतम झारखंड में जो जनजाति है वो आपने अभी देखा असुर जनजाति है ना, असुर जनजाति। उसके बाद यहाँ पर खरवार उसके बाद भी आते हैं, है ना। तो ये खरवारों का जो साम्राज्य था उस टाइम झारखंड के उस इलाके में चल रहा था। अभी आपको मैंने बताया, अगर ये आप इस तरीके से झारखंड का मानचित्र इसको समझ लें, ठीक है, तो इस वाले इलाके में जो है ना पूरा किसका साम्राज्य चल रहा था, तो खरवारों का साम्राज्य चल रहा था, खरवार। तो इसी को मुंडा लोग क्या करते हैं, हराते हैं। माना जाता है कि 10,000 मुंडा लगभग आया था, ठीक है। वो मुंडा लोग खरवारों को हराते हैं और जाके झारखंड के मध्य भाग में बस जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो पूछा जाता है वो ये है, सर्वप्रथम राज्य निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत किसने करी थी, तो ये नाम है आपका रीता मुंडा। इसको रीसा मुंडा भी कभी कभी लिखा जाता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, रीता मुंडा या फिर रीसा मुंडा। इसका प्रथम शासक जो हुए है ना, देखिए एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ, मुंडा राज को माना जाता है कि झारखंड में प्रथम राजतंत्र को विकसित करने वाला राज है ये मुंडा राज, ठीक है। दूसरा प्रथम शासक जो है वो कौन है, इसका सूतिया पाहन है। देखिए रीता मुंडा और रीसा मुंडा नाम जो है उन्होंने राज्य निर्माण की प्रक्रिया आरंभ करी थी, बट वो राजा बने नहीं थे, वो प्रशासक बने नहीं थे। कौन बना पहला शासक, पहला प्रशासक बना सूतिया पाहन। दूसरा कि इसने जो है अपना राज्य का नाम क्या रखा, सूतिया नागखंड,
क्या रखा दोस्तों? सूतिया नागखंड, राइट। और इसकी जो राजधानी बनाया, वो राजधानी कहाँ बनाया? इसकी राजधानी बनाया सुतियाम्बे, जो कि आज के समय में पिठोरिया के पास है, या पिठोरिया ही आप समझ लीजिए, जो रांची में है ना। उसी को हम लोग बोलते हैं सुतियाम्बे पिठोरिया। तो इनका जो अंतिम राजा हुआ वो कौन हुए दोस्तों? मदरा मुंडा हुआ। कौन हुए दोस्तों? मदरा मुंडा इनका अंतिम राजा हुआ। अब यहाँ से और एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, वो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। कोई भी राज्य जो होता है दोस्तों, वो जरूर से जरूर किसी परगनों में या फिर किसी भी तरीके से वो विभाजित किया जाता है, ताकि उसका राज जो है सही तरीके से चल सके, शासन सही तरीके से चल सके। तो सूतिया पाहन जो है, उन्होंने अपने राज्यों को जो है ना 7 गढ़ों में और 21 परगनाओं में विभक्त कर रखा था। कितने? 7 गढ़ों में और 21 परगनाओं में विभक्त कर रखा था। ये नंबर जरूर से जरूर नोट कीजिएगा, ये नंबर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं इसमें, और मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि 7 गढ़ों का नाम क्या था। हो सकता है कभी कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, कि इनमें से कौन सा मुंडा राज के समय में गढ़ों का नाम है। तो उसमें अगर कोई एक नाम नहीं दिया हुआ रहेगा तो उसी को छांटना होता है। तो यहाँ पर जैसे सबसे पहला जो होता है, इसमें जो गढ़ था दोस्तों, वो था लोहागढ़। और लोहागढ़ क्या, अभी के समय में क्या नाम है उसका? लोहरदगा। दूसरा है पालनगढ़। तो पालनगढ़ ये कहाँ पर है दोस्तों? आज का पलामू। आज का पलामू को हम लोग क्या बोलते हैं? आज का पलामू को हम लोग पालनगढ़ बोलते थे। पालनगढ़ क्या बोलते थे उस टाइम? पालनगढ़ बोलते थे, ठीक है। तीसरा नाम आता है हजारीबाग। हजारीबाग तो आज भी हजारीबाग के नाम से ही जाना जाता है। आपको पता है हजार बागों का ये जगह है, लैंड ऑफ 1000 पार्क्स, है ना। फिर सिंहगढ़। सिंहगढ़ मतलब हो गया सिंहभूम। और फिर हो गया मानगढ़। ये मानगढ़ हो गया यानी कि मानभूम। और ये हो गया सुरगुमगढ़। सुरगुमगढ़ मतलब हो गया आपका क्या, सुरगुजा, रोहतास के पास, ठीक है। बिहार आप चले जाइए। फिर आया कैसलगढ़। तो कैसलगढ़ ये कहाँ है? गुमला में है, ठीक है। गुमला में कैसलगढ़ है। तो इस तरीके से टोटल इसमें जो जगह था, टोटल 7 गढ़ में विभक्त था। इसको अगर आप मानचित्र में देखना चाहें तो मैं आपको इसको दिखा देता हूं। देखिए, मैं यहाँ पर बना देता हूँ थोड़ा। ये अगर आपने झारखंड का मानचित्र बनाया इस तरीके से, आपको पता है थोड़ा सा, चलिए मैं रफली बना लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और एक बार ट्राई करता हूँ। चलिए ठीक ठीक है लगभग। तो इसमें सबसे पहले मैंने क्या नाम बताया? पहला नाम बताया लोहरदगा। तो लोहरदगा आपको पता है अभी यहाँ पर है, रांची के ऊपर में, है ना। लोहागढ़ इसका नाम होगा था उस टाइम, है ना। लोहागढ़, हिंदी से अच्छा इंग्लिश लिखाता है, लोहागढ़। दूसरा मैंने क्या नाम बताया? देखिए, सुरगुमगढ़ भी नाम बताया था। एक सुरगुमगढ़ इस इलाके में मिल जाएगा आपको, सुरगुमगढ़, ठीक है। सुरगुमगढ़, ठीक है। अब खाली याद रख लीजिए ना, सुरगुमगढ़, वो इम्पोर्टेंट है। सुरगुमगढ़, अभी थोड़ा सा लिखने में टाइम लग रहा है। ये फिर हो गया सिंहभूम, है ना। सिंहगढ़ इसको बोला जाता था उसमें, सिंहगढ़। उस टाइम सिर्फ गढ़ था, 7 गढ़ का में, है ना। लोहागढ़ हो गया, सुरगुमगढ़ हो गया, सिंहगढ़ हो गया। हजारीबाग, हजारीबाग इस इलाके में है ना, हजारीबाग, ठीक है। ये हजारीबाग हो गया। फिर मानगढ़, मानगढ़ इस इलाके में था, मानगढ़। उसके बाद फिर क्या था? फिर आपका इधर गुमला साइड में भी था ना एक ये एक यहाँ पर था पालनगढ़,
पालनगढ़, पलामू का इलाका में है ना पालनगढ़, और एक आपका गुमला के इलाके में था, है ना, पालकोट के आसपास का नाम क्या था उसका नाम, फिर से आगे जाके आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको सातों गढ़ों का नाम याद रखना है। ठीक है, चलते हैं, और आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको नागवंश बना के दूंगा, और नागवंश बहुत ही अच्छे तरीके से मैं उसको नोट्स बना रहा हूँ दोस्तों, और आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ। उसमें आपको उससे बाहर आप पढ़िएगा नहीं, उससे बाहर आपसे क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा, क्योंकि नागवंश ऐसे ही बहुत लंबा होता है। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए। अगर आप मेरा फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं तो ये रहा प्रोफाइल, और अगर आप टेलीग्राम में तरह तरह के नोट्स और साथ में जो भी लेक्चर्स हैं उसके PDF आपको चाहिए तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।